खुदा यसु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सब की खिदमत में सलाम पेश करते हैं और काशिश पाकिस्तान एक बार फिर नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और हम यकीन जानें कि हम ये पैगाम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप रूहानी तौर पे मजबूत हों, आप खुदा के कलाम की समझ बूझ रखें और आप इस बात को समझें कि खुदा ने आपको इस दुनिया में क्यों पैदा किया है, क्यों रखा है। क्योंकि आप इस दुनिया में हादसाती तौर पर नहीं आए, बल्कि आपके लिए खुदावंद का एक ख़ास प्लान है, एक मंसूबा है ताकि आपको बरकत दे और आपको अपने जलाल के लिए और अपनी बादशाही की तरक्की के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन ये चीज़ें उसी वक्त हो सकती हैं जब आप खुदा के साथ उस पर नज़रें जमाए हुए आगे बढ़ते जाएंगे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी और फतह हासिल करेंगे। हम चाहते हैं कि आप एक फतहमंद ज़िंदगी गुजारें। तो आज का पैगाम खुसूसी तौर पर आपके लिए पेश किया जा रहा है और पैगाम का अनवान है कलीसिया और रूहुल कुद्दस। कलीसिया और रूहुल कुद्दस, जिसको कहेंगे कि चर्च एंड द होली स्पिरिट। इसका जो है आपस में बहुत गहरा तल्लक है, क्योंकि कलीसिया रूहुल कुद्दस के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। अब ये बात जिन लोगों को समझ नहीं आती या जो लोग इस बात को समझने से कासर हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि पाक तसलीस है, जिसको हम कहते हैं बाप और बेटा और रूहुल कुद्दस, और इसके 3 शख्स हैं, जिनमें से पाक रूह जो है वो एक है और वो भी जिंदा खुदा की तरह उसके बराबर है, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दस। तो आज हम बात करेंगे कलीसिया और रूहुल कुद्दस की। तो आए खुदावंद के कलाम में से सबसे पहले सुनते हैं कि चर्च क्या है। ये मत्ती के इंजील उसका 16 बाब उसके 18 से लेकर 20 तक लिया गया है। और आज का पाक कलाम पढ़ने के लिए हमारे पास काशिश पाकिस्तान के यूथ पास्टर जनाब नकीब शराज तारिक साहब मौजूद हैं। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो हम सब के लिए खुदावंद का कलाम पढ़ें। आए खुदावंद की आवाज़ को बड़े गौर से सुनते हैं। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम रवा के दरवाजे उस पर गालब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूँ। आमीन। बहुत शुक्रिया पासा बाप का। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हकीकी तौर पर कलीसिया, खुदा यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया। पतरस लफ्ज़ का मतलब है चट्टान, पत्थर। उसने बोला कि तू जो है वो पत्थर है, तू बुनियाद है, मजबूत बुनियाद है कलीसिया की, और तुझ पर मैं तेरे वसीला से मैं अपनी कलीसिया जो है वो बनाऊंगा। और ये पेंतिकोस्त के दिन हुआ कि उसने खुदा उनका कलाम सुनाया, खुशखबरी लोगों तक पहुंचाई और 3000 लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया। और रूहुल कुद्दस जो है वो आसमान से आग के शोलों की मानद खालिक पर नाज़िल हुआ और वह तमाम जमात जो थी वो रूहुल कुद्दस से भर गई। और फिर इससे बढ़कर रूहुल कुद्दस ने जो है उसका तर्जमा किया, लोगों के दिलों को तैयार किया। जब कलाम का बीज बोया गया तो बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल किया, गुनाहों से तौबा की और नई ज़िंदगी में दाखिल हो गए। ये उस कलीसिया की बात कर रहा है कि इस कलीसिया पर जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा के लिए अलग किए गए हैं, जो खुदा के लिए चुने गए हैं, और उन पर तारीकी के गुनाह के दरवाजे कभी गालब नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा खुदा वो है जिसके पास आलम रवा की भी कुंजियां हैं। वो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है और उसके बंधे हुए को कोई खोल नहीं सकता और खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। यही ताकत आपके पास है। बोलता है कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वह आसमान पर बांधा जाएगा और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वह आसमान पर खोल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब कभी आपने खुदा के लोग होने के नाते से इस ताकत को इस्तेमाल किया या नहीं किया? मैं आपको एक फ़ोन की मिसाल देता हूं कि फ़ोन को अगर आप देखें, फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स होते हैं, लेकिन अगर आप उनको चेक नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये ऐप्स किस मकसद के लिए बनाया गया है। खुदा ने आपको ताकत दी है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल करके देखिए।
जो तोड़ा आपको खुदावंद ने दिया है, जो तोहफा खुदावंद ने आपको दिया, जो सलाहियत आपको दी है, जो बरकत आपको दी है, आप उसको खुदा के लिए शेयर करके देखें और देखें खुदावंद आसमान के दरवाजे खोलकर आपको बरकत देगा और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। हम ये पैगाम उर्दू और हिंदी में इसलिए दे रहे हैं ताकि खुदावंद का कलाम सब तक पहुंचे, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि तमाम कौमों में जाके इंजील की मनादी करो ताकि हर एक इंसान अपनी अपनी ज़बान में खुदावंद के कलाम को समझ सके। तो ये उर्दू हिंदी जो है, जो हिंदी बोलते हैं वो भी समझ सकते हैं, जो पंजाबी, जो गुजराती, जो मराठी, जो सिंधी हैं, बलोची हैं या पश्तो ज़बान बोलने वाले हैं, पंजाबी हैं, सब लोग खुदावंद के कलाम को समझ सकते हैं। और रूहुल कुद्दस के बगैर कलीसिया कमज़ोर, नातवा और बेकस होती है। तो सबसे पहले जानना इस बात को है कि कलीसिया का मतलब क्या है। क्या आप समझ सकते हैं, आप बहुत सारे मुबश्शिर हैं, बहुत सारे पादरी साहबान हैं, बहुत सारे खादम हैं जो खुदा के कलाम की मनादी कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको आज तक कई लोगों को यह नहीं पता कि कलीसिया का मतलब क्या होता है। कुछ लोग तो कहेंगे जी चर्च का नाम है कलीसिया, कुछ लोग कहेंगे नहीं 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 फलां कलीसिया है, लेकिन लफ्ज कलीसिया जो है ये यूनानी ज़बान के लफ्ज एक्लीसिया से लिया गया है, जिसका मतलब है खुदा के लिए अलग किए हुए लोग। हम दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया की तरह काम नहीं करते, दुनिया की तरह झूठ नहीं बोलते, फरेब नहीं देते, ठगी नहीं मारते, चोरी नहीं करते, धोखा नहीं देते और किसी को मिसगाइड नहीं करते। हम दुनिया में रहते हैं लेकिन खुदावंद ने हमें डिक्लेयर किया कि तुम दुनिया का नूर हो और ज़मीन का नमक हो। और हम अपने किरदार से, अपने बोलचाल से, अपने रवैये से लोगों की जिंदगियों को तब्दील करते हैं। और फिर लिखा हुआ है कि खुदा के लिए मुंतखब किए हुए चुने हुए लोग इसलिए हैं ताकि वो फल लाएं। ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और जो खिदमत का तोड़ा खुदा ने आपको दिया है, जो सलाहियत या बरकत आपको दी है, आप उसको एक तोड़े की तरह दबाए रखें और जब मालिक आए पूछे कि आपने क्या किया है, मैंने आपको इतनी बरकत दे रखी है, तो आप बोले नहीं मुझे पता था आप बहुत सख्त हैं। बल्कि उस तरह काम करें वफादार कि जब वो आपको आए तो आपको जागता, रूहानी तौर पे जागता पर इसलिए कहा गया है कि तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें, यानी आप रूहानी तौर पे बेदार रहें। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे इस बात को हमें जानना है कि कलीसिया कैसी होती है। ये कलीसिया छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। एक मकामी कलीसिया, मकामी जो लोकल लोग हैं वो इकट्ठे हो सकती हैं। इसके अलावा जो है घर में जिसको फैमिली चर्च कहते हैं, होम चर्च कहते हैं, वो कलीसिया हो सकती है। जैसे कि आप अमाल की किताब 2 बाब उसकी 42 आयत से लेकर जो है 47 आयत तक पढ़े तो वो लोग घर घर में इबादत करते थे, रोटी तोड़ते थे, पाक शराकत लेते थे, रफाकत रखते थे और वो इतनी कुर्बानी देते थे कि लोग अपनी चीज़ें खुदावंद के लिए जमा करते और जो लोग गरीब होते थे, मोहताज होते थे, मुफलस होते थे या पुअर होते थे, खुदावंद उनके ज़रिए उनकी ज़रूरियात को पूरा करता था। और ये कलीसिया का मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कलीसिया का जो शुरू है, इब्तिदा है, आगाज़ है, वो पेंतिकोस्त के दिन हुआ। अब कलीसिया की अक़साम हमें देखना है। अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें पता चलेगा कि कलीसिया की कितनी किस्में हैं। कलीसिया है पहले नंबर पे है दीदनी कलीसिया और नादीदनी कलीसिया। ये दीदनी क्या होती है? दीदनी वो है दीद देख सकता है, काबिल दीद जिसको कहते हैं देखने के काबिल। दीदनी कलीसिया वो है जो विजिबल है, जिसको हम देख सकते हैं, और नादीदनी वो है जो इनविजिबल है, जो आसमान पर है, जिसको हम देख नहीं सकते। जब हम इस दुनिया से कूच करके जाएंगे, खुदा के साथ मिलेंगे, वो हमें वेलकम करेगा, तो फिर एक खुदा होगा और एक ही गल्ला होगा और हम सब लोगों ने सफ़ेद लिबास पहने होंगे जो हमारी पाकीज़गी की निशानी है कि हम खुदा के यीशु मसीह के खून से धुल गए हैं और फिर हम बर्रे के साथ मिलकर उसकी बादशाही में आबाद करेंगे। और फिर वो कलीसिया जो है नादीदनी कलीसिया है और हर एक की ये ख्वाहिश है कि हम उसमें शामिल हो जाएं। एक फादर साहब थे अफ्रीका में, उसका हादसा हुआ, वो मर गया, आसमान पर गया और जाकर उसने देखा कि खुदा ने मुझे जो है
एक ऐसी जगह पे ले गया जहाँ पे लोग जो हैं इबादत कर रहे हैं, और वो लोग मिलियन के हिसाब से हैं, और ऐसी है कि एक ही वक्त में जो है वो झुकते हैं और एक ही वक्त में खड़े होते हैं। हम उस कलीसिया में शामिल होंगे। ये इनविजिबल कलीसिया है। और इसके अलावा जो है मकामी कलीसिया और आलमगीर कलीसिया। मकामी वो है जो किसी शहर में, गांव में या किसी मुल्क में है, उसको मकामी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे मकामी लोग रहते हैं, वहाँ के बाशिंदे हैं, वो रहते हैं। और आलमगीर कलीसिया है कि जब हम पूरी दुनिया की कलीसिया यूनिवर्सल चर्च के साथ मिलते हैं तो उसको बोलते हैं कि लोकल एंड यूनिवर्सल चर्च है। तो पूरी दुनिया के लिए हम एक पैगाम रखते हैं कि जिसका पुलिस रसूल कहता है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम नजात पाने वालों के लिए यह खुदा की बहुत बड़ी कुदरत है। तो हम इस पैगाम को जो यीशु मसीह ने कहा है कि बस तुम सबको में जाकर इंजील की मनादी करो, उसको लेते हैं। और मेरे चीज़ों, जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो फिर रूह कुदस हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है। फिर हम रूह कुदस की हैकल बन जाते हैं और फिर खुदा का रूह हम में बसता है। और एक पादरी साहब हैं, मैं बहुत सारे गीत सुनता हूँ जो हमारे तमाम दुनिया के बहन भाई जो है वो गाते हैं, और खास तौर पे इसमें मैं जिक्र करूँगा कि अगर आपने पाकिस्तान से एक बेटी को जिसका नाम तहमीना तारिक है, फैसलाबाद के दो खूबसूरत सिंगर हैं जिनमें अफजल शहजाद है, इसके अलावा जो हम देखते हैं कि पास्टर अशर चौहान हैं, वो हैं। इसके अलावा भी हमने देखा है कि सैमुअल सदफ है, या और हमारे आरफ रोजे साहब हैं, पास्टर आरफ रोजे साहब जो हैं। इसके अलावा उबैद सादिक साहब हैं, वो बहुत अच्छा गीत गाते हैं। और इसके साथ साथ जो है हम इंडिया से देखते हैं कि हमारे बहुत ही प्यारे एक पंजाबी जो है वो गीत गाने वाले हैं, और उनका जो है वो बहुत सारे मशहूर उनके गीत हैं, तो वो भी गीत गाती हैं। तो जब वो गीत गाते हैं तो हम देखते हैं कि मसा, और मुझे एक बड़ा पंजाबी का खूबसूरत गीत है, ये इंडियन हमारी बहन ने जो बेटी ने गाया है, जिसका नाम है अखां दियां बारियां नूं बंद करके दिल वाला बूआ जदों खोल वेख्या। अखां दियां बारियां नूं बंद करके जदों अपना ध्यान खुदावंद ते लगाया, अखां दियां बारियां नूं बंद करके दिल वाला बूआ जदों खोल वेख्या, दिल विच बैठा मैनूं दिसिया मसीह, अपना ही आप जदों खोल वेख्या। खूबसूरत गीत है, और मैं चाहता हूं तो अपने दोनों हाथ खुदा का खादम होने के नाते से अपने दोनों हाथ खुदावंद की तरफ बढ़ाकर उनको बरकत देता हूं, उनकी मिनिस्ट्री को बरकत देता हूं, और दुआ करता हूं कि खुदावंद बड़ी कसरत से इनको अपने जलाल के लिए और अपनी बादशाही की तरक्की के लिए इस्तेमाल करे। मेरे जो यहाँ पे आती हैं कि हम बात करते हैं कि एक ऐसी ताकत होती है कलीसिया में जिसको साक्रामेंट कहते हैं। साक्रा जो है ये पुर्तगाल जो है ज़बान का लफ्ज़ है, जिसको ये उस वर्ड से सकरारे से निकला है, जिसका मतलब है कि बचाने वाली कुव्वत। तो यहाँ पे खुदावंद के कलाम में दो जो है वो साक्रामेंट का जिक्र है। एक को कहते हैं बपतिस्मा, उस वक्त जब हम गुनाहों से तौबा करते हैं, यीशु मसीह को कबूल करते हैं, निजात कबूल करके उसके साथ चलते हैं, उसके कलाम को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, और फिर जो है वो हम नई जिंदगी पाते हैं, जिसके बारे में पौलुस रसूल कहता है कि जो कोई मसीह में है वो नई मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो सब नई हो गई। और इसके अलावा दूसरा जो है पाक यूखरिस्त है, जो यीशु मसीह ने जो है आखिरी फसह के मौका पर उसे रोटी ली, रोटी तोड़ी, और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है। और फिर उसने वो शीरे का प्याला भी लिया। लोग गलत हैं, मसीहत में शराब पीना बिल्कुल मना है। लोग गलत इसका बयान इसको इस्तेमाल करते हैं कि मसीहियों के लिए शराब जो है जायज़ है। नो, पुराने ड्रामा को देखें, नए ड्रामा को देखें, तो वहाँ पे अंगूरों को शीरा जो है वो निकाला गया है, उसका इस्तेमाल किया गया है। तो उसने वो शीरा लिया, अंगूरों का जूस जो लिया, और उसको लिफ्ट अप किया और कहा ये मेरा खून है, ये मेरा खून है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। और उसने वो खून बहाकर हमें नजात दी है। उसने शराब को बहाकर हमें नजात नहीं दी, बल्कि अपने खून से उसने हमें नजात दी है। तो इसके अलावा मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे हैं हमारे पास जो है वो रोमन कैथोलिक के जो है 7 साक्रामेंट हैं, जिसको कहते हैं कि पहले बपतिस्मा, दूसरे इस्तकलाल, तीसरे पाक शराकत, चौथे अतराब, 5वीं आखिरी मालज, 6वें पाक खिदमत और 7वीं नका।
कन्फेशन आप कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं कर सकते, लेकिन उसको अपने तक महदूद रखिए, उसको चर्चा ना बनाइए, उसका गलत इस्तेमाल ना करें। क्योंकि खुदा के खादम जो हैं, लोग आती हैं कि पासा मुझे ये प्रॉब्लम है तो मेरे लिए दुआ करें, तो ये इसलिए कि आप उसकी रहनुमाई कर सकें ताकि वो सीधे रास्ते पर चलकर खुदा के साथ जो है एक हो जाए और खुदा की आवाज़ को सुने, इसके कलाम पर अमल करें। मेरे चीज़ों, यहाँ पे हमें ये समझना है, जो लोग, कुछ लोग जो सिर्फ चर्च आते हैं और संडे को चर्च आते हैं, उसके बाद उनका कोई उससे लेना देना नहीं है, लेकिन कलीसिया का ये हरगज़ मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग तो आजकल अपनी कुर्सी को संभाले हुए हैं, बहुत सारे लोग तो आजकल जो जॉब मिल गया उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बहुत सारे लोगों को जो अपना पेट उनका खुदा बन गया है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों कलाम में मेजज करते हैं, चर्च को खुश करते हैं, लेकिन ये सच्चाई है मेरे भाइयों। परमेश्वर कहता है कि जब हम पर ऐसा रहम हुआ है और हमें यह खिदमत मिली है तो हम इसमें कोई मिलावट नहीं करते, हम सच्चाई का कलाम बयान करके लोगों के दिलों में अपनी जगह बिठाते हैं। और अगर किसी की अकल पर पर्दा पड़ा तो ये सिर्फ उन पर जो खुदा के कलाम को नहीं जानना चाहते और खुदा के साथ चलना नहीं चाहते। तो चर्च के 4 काम होते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला काम चर्च का क्या है कि खुदा की हमदोसना, खुदा की प्रस्तश की जाए, खुदा की प्रस्तश, और ज़मीन पर उसका जलाल जो है वो जाहिर किया जाए। अगर आप हवाला लेना चाहते हैं तो कोट पढ़ें, इफिसियों पहला बाब उसके 4 आयत से लेकर 6 आयत तक। और उसके बाद दूसरा कलीसिया का मकसद है कि दुनिया को नजात की खुशखबरी दे। कुछ लोग तो सिर्फ चर्च के अंदर ही बंद हैं, लेकिन खुशखबरी कैसे पहुंचेगी? आप जिंदा खुदा का कलाम है और खुदा बोलता है कि तू रूल कदस की अक्ल है और मैं तुझ में बसा हुआ, और अपने करदार से, अपने बोलचाल से खुदा को पेश करना है। आप कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल जो है वो बाहर जाकर करते हैं कि कैसे उसकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपने इसको देखना है तो मत्ती की इंजील 28 बाब 16 से लेकर जो है वो 20 आयत को देखें। और वह तीसरा मकसद है कि खुदा के लोगों को तालीम और हदायत दी जाए। पादरी साहबान का मतलब ये नहीं कि सियासत में उलझ जाएं, अपने फिरके बनाएं, अपने लोगों को सपोर्ट करें, गलत काम करें। नो, ये खुदा के खादिम है और ये इसलिए कि वो खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाएं, सच्चाई को पहचानें, सच्चाई की मनादी करें, यीशु मसीह को पेश करें, यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का मकसद बताएं, लोगों को जो है खुशखबरी सुनाएं और लोगों को तालीम दें कि यीशु मसीह ने अपने कलाम में हमें क्या बताया है। ये इफिसियों 4 बाब उसके 11 से लेकर 15 तक आप पढ़ सकते हैं। और फिर मसलसल खुदा के कलाम की अपनी ज़िंदगी से गवाही दें। अब यहाँ पे देखना है कि आखिरी जो मैं कंक्लूजन दे रहा हूँ, उसका निचोड़ दे रहा हूँ कि कलीसिया जो है वो एक इकट्ठी होनी चाहिए, इसमें इत्तेहाद होना चाहिए। नंबर 1 जो है वो क्या है कि क्योंकि हम एक ही खुदा की प्रस्तश करते हैं, एक ही खुदा की प्रस्तश करते हैं, इसलिए हमें एक ही जगह पे इकट्ठे होना चाहिए। ये नहीं जो ये फ़िरका है, ये दूसरा फ़िरका, ये तीसरा फ़िरका, ये चौथा फ़िरका है, तो ये तो चर्च बट गया। चर्च बटने के लिए नहीं, चर्च है एक है, खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया है। जैसे कि हमारा चर्च है कराची पाकिस्तान, तो ये जो है खुदा का चर्च है, मालिक उसका वो है। तो दूसरी बात है कि इसलिए हमें इकट्ठे होना चाहिए। दूसरी बात है कि तमाम निजात याफ्ता लोग बेटे की मलकियत है, वो यीशु मसीह की मलकियत है। और जैसा हम देखते हैं कि तीसरा इसका मतलब क्योंकि सब में एक ही रूह सुकूनत करती है। और फिर तीसरा मकसद है क्योंकि सब एक ही रूह में सुकूनत करते हैं और बेटे की मलकियत हैं, और इसलिए एक ही यीशु मसीह पर, एक ही खुदा पर, एक ही रोल को इस पर ईमान रखते हैं, इसलिए इनको इकट्ठा होने की बहुत ज़रूरत है। तो आखिरी बात मैं ये करूँगा कि आपको इस दौर में समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम आखिरी दौर से गुजर रहे हैं। खुदा का कलाम बयान करता है कि दरख्त की जड़ पे कुल्हाड़ा रखा हुआ, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाएगा। बोलता है सब चीज़ों का खात्मा जल्द होने वाला है। तो हो सकता है आपके पास ज़्यादा वक़्त ना हो, इसलिए खुदावंद का कलाम बयान करता है कि आज ही कबूलियत का वक़्त है और आज ही निजात का दिन है। वक़्त ज़ाया ना करें, आप एक मुठ हो जाएं,
इत्तेहाद रखें, मुत्तहद हो जाएं, यूनाइट रहें, क्योंकि यीशु मसीह के 5 रकम जो हैं जो इंग्लिश ज़बान के लफ्ज़ यूनिटी से मिलते हैं, जिसका मतलब है इकट्ठे होना। तो आप सब खुदावंद के लोग हैं, खुदावंद की कलीसिया हैं, और जब आप इकट्ठे होंगे, दुआ करेंगे, तो फिर रूह कुदस पेंतिकोस्त के दिन की तरह आप पर नाज़िल होगा और आप रूह कुदस से भरकर खुदा की रूह सच्चाई से प्रस्तुत करेंगे और वो खुदावंद की नज़र में कबूल होगी। मैं दुआ कि खुदावंद के कलाम के वसीला से आपको बहुत बरकत बख्शे। आमीन।